ई सेट स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। यहाँ पर स्पेशल इसीलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स ये बात समझ लीजिएगा कि ये एक इस तरह की कंडीशन है कि हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और वो हमारा जो है वो हिस्टोरिकली डिस्कशन है, तो वो हम प्रॉपर डिटेल में रखेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे एज ए करंट अफेयर। जो भी करंट अफेयर या करंट इश्यूज होंगे उनको डिबेट करने के लिए। अब हम आज की बात कर रहे थे, हमारी लास्ट सेशन की डिस्कशन थी द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या आपकी जो मार्केट होगी उसके बारे में एक्यूरेट आपको कंडीशन मिलेगी। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपकी मार्केट में क्या वर्थ है, क्या वॉल्यूम ऑफ डेटा आपके पास मौजूद होगा, क्योंकि लोगों के डिसीजन मेकिंग भी आपको मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, अपनी स्टाफिंग को बढ़ाओगे, अपनी इन्वेंट्री सिस्टम को बेहतर करोगे, अपनी मजीद जो हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज है उन्हें बेहतर कर सकोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कस्टमर लाइफ लॉन्ग, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब आपके पास क्या होता है कि एक कंडीशन होगी कि आपका कस्टमर जो है आपको आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपका जो कस्टमर है वो हाई वैल्यू कस्टमर है, किस तरह से वो क्या चीज डिमांड कर रहा है, और उससे आपके डिफरेंट किस्म के आप लॉयल्टी प्रोग्राम या स्कीम्स बना सकोगे। ये भी आपको एआई की मदद से मिल सकता है, क्योंकि देखें अक्सर होटलों में होता है ना कि एक कमरे में एक कमरा फ्री या किंग बेड देंगे आपको छोटे कमरे में। ये जो पैकेजेस निकलते हैं या ये जो स्कीम्स निकलती हैं, ये स्कीम्स इसी तरह निकलती हैं कि आपका जो एआई कंडीशन है वो उसको हैंडल करेगा और जो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्कीम प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ एक और बड़ा मजे का काम करेगी जो एआई करेगी, सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंटेशन हो जाएगी। यानी आपका जो फ्रॉड कर सकता था कोई शख्स, वो फ्रॉड भी अब तक नहीं हो सकेगा। पहले क्या होता था कि किसी ने फेक चेक दे दिया, फेक चेक दे के उसने चेक इन कर लिया, इस तरह की कुछ कंडीशन होती थी। जो एटीएम नहीं होता था जिस दौर में, या किसी ने एटीएम ऐसे दे दिया कि जिसके अंदर जो है वो अमाउंट नहीं थी, या कोई भी ऐसी कंडीशन की कि अपने आपको पैसे जाली दे दिए, नोट जाली दे दिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें पहले देखी जाती थी। अब क्या होगा कि जब आप होटल के अंदर दाखिल होगे तो वहां कोई आपसे फ्रॉड नहीं कर सकेगा। फ्रॉड यानी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए वो आपको बता देगा, और कोई शख्स आपको डिसेप्ट करने की कोशिश करेगा तो वहां भी एआई आपको बता देगा कि ये डिसेप्ट कर रहा है, ये आपको धोखाधड़ी की कंडीशन में लेके जा रहा है। ठीक है, फिर अगर यहाँ बात करते हैं फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी का रूम बुक करवाया और किसी और को भेज दिया, तो अब क्या होगा कि एआई उसी बंदे को अलाउ करेगी चेक इन के लिए, जो बंदा वहां मौजूद होगा उसकी बायोमेट्रिक के थ्रू और उसके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि ये शख्स जो है वही है जिसने रूम करवाया है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें भी जो एआई एडजस्ट करेगा और एआई की एडजस्टमेंट की वजह से ये बहुत ज्यादा बेहतर कंडीशन में, बहुत ज्यादा आला मयार की आपको सर्विसेज देगा और बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा, एक सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोवाइड करेगा, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा एआई, कि आपकी ये तमाम चीजें जो है वो सिक्योर वे में हो जाएंगी। अब यहाँ एक और मजे की बात होगी कि आपका जो वर्क फोर्स होगा, ये जो आपकी जिसे कहते हैं लेबर फोर्स होगी, उस लेबर फोर्स को मैनेज करने के लिए बहुत मदद करेगा। फिर कुछ ट्रेनिंग भी अलाउ कराएगा ये आपको, क्योंकि जैसे आपका एआई होगी, वो एआई क्या करेगी, वो एआई आपको ये चीज समझने में मदद करेगी कि आपका जो आपके एचआर है उसको बताएगी कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कितना बेहतर है और आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए नए कॉमर्स के अंदर, या नए जो बंदा आपके पास सप्लाई देने आ रहा है अपनी सर्विसेज की, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एक तो ये एनालाइज करने में क्या होगा कि एचआर का काम कम हो जाएगा, एचआर का वर्कलोड कम हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे प्रोग्राम आपको सजेस्ट करके देगा कि ये प्रोग्राम आप अपने उसमें कराएं ताकि आपका जो सिस्टम है वो अकॉर्डिंगली चल सके। यानी आपका जो एचआर सिस्टम होगा उसको बताएगा कि ये प्रोग्राम अगर आप असिस्ट करते हैं और अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, तो आपके लिए बहुत ज्यादा रिजल्टिंग फैक्टर क्रिएट किया जा सकता है और आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस करेगा और ये कंडीशन एचआर ड्राइवन या एचआर डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगी और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगी। अब मजे की बात ये थी कि पहले होटलों में बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्टडीज लगाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, बहुत ज्यादा देखना पड़ता था कि यार क्या मार्केटिंग की जाए, कैसे टारगेट ऑडियंस को लिया जाए। अब क्या होगा कि जो आपकी एआई होगी वो ऑटोमेटिकली आपको टारगेट देगी कि एडवर्टाइज किस किस जगह आपने डालना है, कहाँ कहाँ से आपको अच्छी ट्रैफिक मिल सकती है या आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो क्या होगा कि वो आपको कुछ ऐसे कंटेंट भी प्रोवाइड कर देगा जिस कंटेंट की मदद से आपको जो है वो गेस्ट के बिहेवियर
गेस्ट के प्रीफरेंसेस को भी हासिल करने में मदद मिलेगी और गेस्ट की जो डिमांड होंगी वो डिमांड भी हासिल करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि पर्सनलाइज कंटेंट। अब ये क्या करेगा, कोई इश्तिहार बनाना है, कोई चीज बनानी है, वेबसाइट करनी है, कोई ईमेल बनानी है, तो ये उसके लिए भी बड़ा सपोर्टिव साबित होगा और ये इस चीज को इंडिविजुअल यूजर तक पहुंचाने में मदद करेगा और इंडिविजुअल यूजर को इनहेंस करने में या उसका एक्सपीरियंस बढ़ाने में भी यहाँ इसका बड़ा अहम किरदार होगा। देखें, अगर यहाँ बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है मार्केटिंग के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग के अंदर डिजाइनिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट डिजाइन किया जाता है, ये तमाम काम भी आपको एआई से एडजस्ट करके मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कस्टमर एक्विजिशन, यानी आपको कस्टमर तक किस तरह से रसाई हासिल होगी, तो वो भी अब आपको एआई की मदद से होगा कि कस्टमर तक रसाई हासिल हो सकेगी और आपको पता होगा कि हमने किस कस्टमर को कनेक्ट करना है और किस कस्टमर के पास अपना पैगाम भेजना है, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लेवल अप कर सके या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपना रुझान जाहिर कर सके। अब एक और चीज का इजाफा हो जाएगा, जब एआई आ जाएगी तो एआई से क्या होगा कि कॉन्टेक्टलेस एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा गेस्ट का, और गेस्ट जो है वो बहुत कम कॉन्टेक्ट के साथ जो है वो अपनी जो कंडीशन होंगी उस पर रह सकेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर हाइजीन की प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी, बहुत ज्यादा हाइजीन प्रैक्टिसेस को देखा जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी कि आपको टच करने की जरूरत नहीं होगी, फिजिकली किसी के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं होगी, आपके लिए एक वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम होगा जिससे आप अपने पूरे रूम को कंट्रोल कर सकोगे और अपनी रूम सर्विसेज को कंट्रोल कर सकोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी जो हेल्थ है उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम लगे हुए होंगे, आपकी हार्ट बीट होगी, आपका वेट हो गया, आपकी चीजें होंगी, तो इससे क्या होगा, एआई आपको यहाँ भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और ये सपोर्ट आपके लिए चलती रहेगी कि आपकी जो पर्सनलाइज हेल्थ है वो भी आपकी काफी बेहतर हो सकेगी। यानी आपको हार्ट बीट्स वगैरह देखता रहेगा, वो आपकी चीजें देखता रहेगा, पता रहेगा कि हाँ जी आप जो है वो बहुत ज्यादा सुकून में है, आपकी जो हेल्थ है वो किस तरह की है या हेल्थ की क्या पोजीशन में। देखिए, बेसिकली गेस्ट सेफ्टी कैसे हो जाएगी, गेस्ट सेफ्टी ऐसे होगी कि आपके पास जब आप किसी रूम में रहते हैं तो वहां आपको कोई स्विच ऑन करना है, कुछ करना है, अब आप जाके बेड पे लेट गए और आपने कहा कि जी एयर कंडीशन को वॉइस किया कि भाई एयर कंडीशन ऑन कर दो, तो उसने एयर कंडीशन ऑन कर दिया। फिर इसी तरह आपने उसको कहा कि लाइट ऑन कर दो तो लाइट ऑन कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने कहा उससे एलसीडी ऑन कर दो या कोई भी सिस्टम वहां का कोई भी ऑन कराना है या ऑफ कराना है तो वो आपने उससे करवा लिया, तो ये असेसमेंट जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। दूसरा ये कि आपका हेल्थ जो है मॉनिटर करने में बहुत आराम मिलेगा, यानी वो एक तरह से आपको डॉक्टर के कंडीशंस के अंदर वो पेश करेगा। अब यहाँ कंडीशन आती है कि जी ये इस तरह की तमाम मदद तो आपको प्रोवाइड कर देगा। अब क्या करेगा, अब एआई के आने की वजह से कुछ चैलेंजेस भी सामने आते हैं, कुछ मुश्किलात भी देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी कि ये जो है चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज इसको ये होगा कि ये डाटा प्राइवेसी के कंसर्न हो जाएंगे, यानी तुम आपने जो भी डाटा उसके अंदर एंटर किया है, अपनी जो भी डिमांड डाली है वो उसको पता चल जाएगी। फिर उसके बाद ये कि वो आपको रिमोट आई से सेंस करेगा, तो आई का कहीं ना कहीं कैमरा होगा, कैमरे में कोई ना कोई रिकॉर्डिंग हो रही होगी क्योंकि हमारा ब्रेन तो रिकॉर्ड करता है, तो वो आंख से देखा तो हम अगर जब किसी को बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन अगर उसने रिकॉर्ड कर लिया अपने अंदर तो कहीं और भी डिस्कस किया जा सकता है आपकी कंडीशंस को। ठीक है, यानी आप खुदा ना खास्ता आप किसी भी हालत में थे, उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, वो कैमरा किसी और ने एक्सेस कर लिया। फिर दूसरा मसला क्या आता है, डेटा प्राइवेसी कंसर्न तो आपका हो गया। फिर उसके बाद हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट हो जाती है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लागत आएगी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मतलब है, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में टॉपिक है, मजा आएगा इसको, अभी हम आपको शॉर्टली बता रहे हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि इसको लाजमी तौर पर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इसके बाद ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इसकी, और लाजमी तौर पर इसका सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा, चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी ताकि आप जो है इससे एफिशिएंट काम करवा सको। तो ये तीनों चीजें जो इसके बड़े चैलेंजेस हैं, इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे।